Yes, dear students, we'll see a numerical which is given in the chapter electricity of NCERT book. Here it is a question in front of you, that is, compute the heat generated while transferring 96,000 coulombs of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. अब यहाँ पर हम देखें तो हमको हीट कैलकुलेट करना है, हीट जनरेटेड कैलकुलेट करने के लिए हम देखें तो हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। V इज इक्वल टू हमारे पास में आई इंटू आर रिलेशन है तो ये हो जाएगा आपका V इंटू आई इंटू टी, वेयर टी इज द टाइम। तो हीट जनरेटेड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में ये फार्मूला है V इंटू आई इंटू टी, और गिवन आपके पास में क्या है इसको देखें तो गिवन जो है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 50 वोल्ट और करंट नहीं दिया हुआ है। करंट इज इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन टी। अब चार्ज दिया हुआ है आपको Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम, और इसको हम टाइम से डिवाइड करें तो 1 आवर, और 1 आवर को हम लिखें तो 96,000 डिवाइडेड बाय 3600, ये आपको करंट दे दे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको हीट जनरेटेड मिल जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे 50 इंटू आई आपका है 96,000 अपॉन 3600, और टाइम जो है टाइम टी 3600 सेकेंड, 1 आवर गिवन। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तो आपका पूरा कैंसिल हो गया, तो यहां पे हम देखें तो 5 6 तो यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 48 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 जूल आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 जूल। इसको करने के लिए मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो 4.8 आ गया, एक पावर यहाँ बढ़ गई। तो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग, हीट इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 जूल। इतनी हीट जनरेट होगी जब 96,000 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। 1 आवर इज इक्वल टू, हमको पता है, वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ भी टी लिया है हमने, तो फाइनली वी विल हैव दिस आंसर इन अ, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चंस जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे तो बहुत इजी है न्यूमेरिकल करना फिजिक्स के, इतना टफ नहीं है। यदि हमें कंसेप्ट क्लियर है तो वी कैन डू इट वेरी इजी। We'll take another questions in the exercises which is given in the NCERT book of science in part electricity. So be with us.